चलिए अब इस बीच अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से अपने स्पेस में भारतीय एयरलाइंस की एंट्री पर रोक लगाए जाने के बाद भारतीय एयरलाइंस पर अब दबाव बढ़ गया है। भारतीय एयरलाइंस की पश्चिम को जाने वाली उड़ानों को अब घूम कर जाना होगा, जिस वजह से उनके लिए लागत बढ़ेगी और समय भी ज़्यादा लगेगा। साथ में यात्रियों के लिए भी किराए बढ़ सकते हैं। इस आशंका से शुक्रवार को शेयर बाजार में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के शेयर में 6% की गिरावट देखने को मिली है। सर, भारतीय विमान कंपनियों पर जो टकराव देखने को मिल रहा है उसका क्या असर देखने को मिल सकता है? विमान कंपनियां बाजार दुनिया की सबसे संवेदनशील कंपनियां हैं। कहीं भी कोई भी कूटनीतिक टकराव या सुरक्षा संबंधी चुनौती आती है तो उसका असर विमान कंपनियों पर दिखता है। और अब भारत के लिए ये जो पाकिस्तान के साथ इस एस्केलेशन जैसे बढ़ा है और इस एयर स्पेस बंद हुआ है, इससे भारत की विमान कंपनियों के लिए निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती है। यूरोप, यूएस और यूके और मध्य पूर्व की उड़ानों को लंबे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यूरोप यूएस की उड़ानें करीब करीब 2 से 2.5 घंटे और मध्य पूर्व की उड़ानें 90 मिनट लंबी हो रही है। और आपको पता है कि लंबे रास्तों से ईंधन की खपत होती है, जिसमें लागत में भारी बढ़ोतरी है। या तो कंपनियों को यात्री कम ले जाने पड़ेंगे या फिर कार्गो की संख्या कम करनी पड़ेगी, जिससे कमाई टूटेगी। पुराने आंकड़े बताते हैं 2019 में जब ये रूट बंद हुआ था ना, आपको याद होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच एस्केलेशन के कारण, तनाव के कारण 700 करोड़ का नुकसान हुआ था एयरलाइंस कंपनियों को। तो इसलिए जो बाजार में आज हमने इंडिगो में गिरावट देखी है, उसी उसी आंकड़े से, उसी समय की अनुभवों से प्रेरित है, तजुर्बे उस तरीके के। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का किराया तुरंत 8 से 12% बढ़ेगा। अभी मिडिल ईस्ट के किराए नहीं बढ़े हैं, लेकिन अगर ये विवाद बढ़ा तो मिडिल ईस्ट का किराया 30% बढ़ सकता है। यूएस यूरोप के किराए में तो बढ़ोतरी शुरू हो गई है 40%। इसके अलावा चूंकि डी टूर है, लंबा रास्ता लेकर जाना पड़ रहा है, इसलिए उड़ानें रद्द भी होंगी, रीबुकिंग भी होगी। और विदेशी एयरलाइंसेस को की प्रतिस्पर्धा में भारतीय एयरलाइंसेस को उसका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो एयरलाइंसेस पाकिस्तान के रूट का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यानी अगर आप एयर इंडिया, विस्तारा, एयर इंडिया, इंडिगो जैसी भारतीय विमान सेवाओं से यूरोप की तरफ या मध्य पूर्व की तरफ जाना चाहते हैं तो किराया ज्यादा देना होगा। लेकिन यही अगर आप किसी विदेशी एयरलाइन से मिडिल ईस्ट के एयरलाइन से, कतार, एमिरेट से या यूरोप के एयरलाइन से आते हैं तो किराया सस्ता होगा। और 2019 का एक आंकड़ा और भी है हमारे पास कि 2019 में एयर इंडिया को करीब 491 करोड़ का नुकसान हुआ था, स्पाइस जेट को तो 30 करोड़ का नुकसान हुआ था, इंडिगो को 25 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो ये कंपनियां अब अगर ये तनाव लंबा खिंचता है, जिसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है, तो इन कंपनियों में की वित्तीय स्थिति लड़खड़ा सकती है। लंबे समय के बाद, पिछले 1-2 साल बाद, भारत में विमान कंपनियों की तस्वीर थोड़ी बेहतर नजर आई थी, जैसा कि विपुल जी आप स्टॉक मार्केट में को करीब से पढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये अब इन कंपनियों के लिए ये तनाव थोड़ा भारी पड़ेगा। जी, चलिए इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव का असर शुक्रवार को शेयर बाजार पर भी नजर आया। शेयर बाजार में भारी अस्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा है। शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, हालांकि बाद में निचले स्तर से रिकवरी देखने को मिली। आशंका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लंबे समय तक चल सकता है। सर, भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव में बाजार आखिर में क्या देख रहा है? यहाँ से आपको क्या संभावनाएं, क्या आशंकाएं दिखाई दे रही हैं? बाजार का घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से अलग था बिल्कुल। जैसा हमने शुरुआत में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए लंबे समय बाद राहत की खबरें आना शुरू हो गई हैं। धीमे धीमे चीन की तरफ से भी प्रस्ताव रखा गया है ड्यूटी घटाने का। डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी तरफ से थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को अब इससे राहत मिल रही थी। पर भारतीय बाजार में तस्वीर और माहौल और मौसम पूरी तरह बदल गया है। और जो जो परिस्थितियों में पिछले 3 दिन में 48 घंटे या 3-4 दिन में दिखाई दी है, उस स्वाभाविक सी बात है कि बाजार को उस पर का संज्ञान लेने, चिंतित होने की जरूरत है। इसलिए बाजार शुरुआत में तेजी से टूटा, हुआ 1000 पॉइंट तक टूट गया था। उसके बाद हमने निचले स्तर से रिकवरी देखी और कोई बड़ी वजह नहीं थी। रिजल्ट सीजन खराब है, हमने एफएमसीजी कंपनियों के रिजल्ट्स पर बात की। एक आध प्राइवेट बैंक्स के नतीजे भी अच्छे नहीं थे, लेकिन मूल रूप से बाजार ये समझने की कोशिश कर रहा है कि परिस्थितियां किस दिशा में जा रही है। क्योंकि भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है, पाकिस्तान ने उसे एक्ट ऑफ वार कहा है, पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द किया है, इसलिए एलओसी पर अब संशय बन गया है। और एलओसी पर संशय के कारण दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हुई है। हमने 2016 में लंबी गोलीबारी का और तनाव का ये दौर देखा था, जो हमें दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि चूंकि ये नागरिकों पर हमला हुआ है और भारत के लिए
का इसका पलटवार करने, इसका जवाब देने की संभावना ज्यादा है। तो बाजार ये समझ नहीं पा रहा है कि भारत, और स्वाभाविक सी बात, रणनीतिक मामलों में बाजार के पास ये जानकारी नहीं है कि क्या सीमा पर लंबी गोलीबारी करके इससे शांत किया जाएगा या फिर कुछ और भी एक्शन लिया जाएगा। राजनयिक रूप से और आर्थिक रूप से तो भारत पाकिस्तान को अलग कर चुका है, तो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से पाकिस्तान को हानि पहुंचाने वाली जो सबसे बड़ी संधि थी कि जो जिससे पाकिस्तान को फायदा होता था, सिंधु जल समझौता, वो रद्द हो गया है। तो बाजार को एक डर है कि हालांकि किसी बड़े वार की संभावना नहीं है, लेकिन एस्केलेशन, यानी जो मिलिट्री की भाषा में कहा जाए एस्केलेशन या तनाव बढ़ने की संभावना ज्यादा है, और वो लगातार बढ़ रहा भी है। दोनों न्यूक्लियर महाशक्तियां हैं, इसलिए वो भी एक अपने आप में एक संतुलन का काम करता है। इसीलिए हमने बाजार में देखा कि निवेशक थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर की तरफ बढ़े बढ़े विदेशी निवेशकों ने इसके बाद भी नहीं खरीदारी जारी रखी है। तो तब जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति नहीं सुधरती, तब तक हमें कई सारे क्षेत्रों में कई सारी कंपनियां जो कि इस तनाव से सीधे प्रभावित होती हैं, उनके स्टॉक्स में तेज उतार चढ़ाव दिखाई देगा, और बाजार भी थोड़ा नरम गरम ही रहेगा इस स्थिति में। बिल्कुल। चलिए, इस बीच देखना ये होगा कि आखिर में एफआईज कब तक खरीदार बने रहते हैं अगर इसी तरह की स्थिति रहती है। लेकिन सर, ग्लोबल बाजारों के लिए तो हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी राहत भरी खबरें आ रही हैं। इंडिया चाइना की बात हो रही है, यूएस मार्केट में कल 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। बाकी एशिया, यूरोप भी तेज़ रहे। हमारे यहाँ जो है तनाव देखने को मिल रहा है। भारत के लिए जो तनाव है उसका आगे का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, ग्लोबल मार्केट से अगर क्यू लेंगे तो दो अच्छे क्यू भारत के लिए वेट कर रहे हैं। एक तो चीन और अमेरिका के बीच अब कुछ हल्का फुल्का बातचीत, कुछ खतो किताबत, कुछ रफ्त जफ्त शुरू होगी, तो वो उसका असर हमें दुनिया में जो तनाव, ट्रेड वार का तनाव था, उसे कम होते हुए देखने को मिलेगा। दूसरी चीज है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील भी करीब करीब पहुंच गई है। अगर अगले एक हफ्ते डेढ़, अगले 2-3 दिन में इसके बारे में कोई ठोस संकेत निकल कर आते हैं और संधि के करीब पहुंच जाते हैं, तो भी भारतीय बाजारों के लिए बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो आक्रामक कार्रवाई की गई थी, उसका असर भारतीय बाजार पर दिखाई दिया था, और बाजार फिर इस ट्रेड डील के असर समझने में, पचाने में, किन सेक्टर्स को क्या मिला, इसे समझने की कोशिश करेगा। तो ग्लोबल साइड से, अंतर्राष्ट्रीय साइड से भारतीय बाजार के लिए तस्वीरें अच्छी हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर चुनौतियां हैं जो हमने आपको बताया है, और वहां दोहरी चुनौतियां हैं। एक चुनौती तो यह है कि डिमांड साइड की तस्वीर बिल्कुल अच्छी नहीं पड़ी। एफएमसीजी के आंकड़े देख लीजिए, ऑटो के आंकड़े देख लीजिए, सीमेंट के आंकड़े देख लीजिए। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, और ये तनाव अगर लंबा बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था भी सफर करेगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में तो चुनौतियां बहुत गहरी हैं ही, पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि स्लोडाउन के मोड में, उसको भी इसका असर झेलना पड़ेगा, और इसलिए भारतीय बाजार उतने सतर्क और सहमे रहेंगे। हालांकि आज बाजारों की, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की जो प्रतिक्रिया हमें दिखाई देगी, उसका असर में अगले सप्ताह भारतीय बाजार पे दिखाई देगा। तो ग्लोबल साइड से तस्वीर अच्छी है। घरेलू स्तर पर दोहरी चुनौती आ गई है। स्लो डाउन तो है ही, और ये तनाव है, और ये भारत और पाकिस्तान के बीच आने वाले कुछ दिनों में जिस तरीके की परिस्थितियां मोड़ लेंगी, उनके लिए निवेशकों को सतर्क रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो शायद यही वजह है कि काफ़ी तेज़ी के साथ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की। एक तो 8% के आसपास की एक रैली आ चुकी थी, तो इस तरह की तनाव की स्थिति में लोगों को लग रहा है कि बेच करके जाइए, वीकेंड पे पता नहीं क्या हो जाए। तो अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए गिफ्ट सिटी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत। तो चलिए, फिलहाल बोनस पॉइंट को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीकेंड पे नज़रें हमारी रहेंगी, चाहे बॉर्डर पर हो या फिर तमाम जो खबरें आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय, उस पर भी रहेंगी। अगर कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता है तो हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर के आएंगे। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।